दिल्ली के दिल पर दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई है केंद्र के, उस पर अधिवक्ता मुंह डर रहा है, आंदोलन कर रहा है। अगर दिल्ली के अंदर आंदोलन हो रहा है, दिल्ली की 7 कोर्टें बंद चल रही हैं, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उसमें आ रहे हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता आ रहे हैं, तो दिल्ली से आवाज़ जब निकलती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर स्टाम्प से लेकर और नोटरी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था को हम चोट पहुंचा चुके हैं अपने आंदोलन से। इस सरकार की तो हम चूल्हे हिला देंगे और बहुत चंद समय में चूल्हे हिलाएंगे। इनको ये संशोधन बिल वापस ही लेना। कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इनके कुकर्मों के खिलाफ अधिवक्ता लड़ता है संगठित होकर। इसलिए इनको इसकी जरूरत पड़ी कि अधिवक्ताओं की जो आज़ादी है, इस देश को आज़ाद हमने करा, आज़ादी अपने दम पे हमने दिलाई। अब हमारी ही आज़ादी ये छीनना चाहते हैं। हम अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे, चाहे हमको आज़ाद भारत कराने की तरह फिर से लड़ाई लड़नी पड़े स्वतंत्रता की, उस तरीके से हम लड़ेंगे। इनके इस संशोधन बिल को हिंद महासागर में दफनाने का काम अधिवक्ता करेगा। जो फॉरेन विदेशी निवेश है आर्थिक रूप से, जिससे हिंदुस्तान खोखला हो रहा है, अगर विदेशी अधिवक्ता आएंगे हिंदुस्तान के अंदर तो हम खोखले हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो सुविधाएं मुवक्किल को मिलनी चाहिए, जो हम सुविधाएं देते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हमको अगर बांध दिया गया कि हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, हम किसी अत्याचारी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम अपने हक को मांग नहीं सकते हैं, हम अपने मुवक्किल के लिए जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको ललकार नहीं सकते हैं, फिर बचा क्या है इसमें? अगर इस तरीके से हमको बांध दिया जाएगा फिर इसमें है क्या? इस संशोधन को लाने की आवश्यकता केंद्र की हुकूमत को इसलिए पड़ी है कि आज की तारीख में अधिवक्ता से लेकर किसान से लेकर मजदूर से लेकर कर्मचारी तक महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए ऐसे संशोधन बिल को ले आओ कि उस पर चर्चा बंद हो जाए। इस पर हम किसानों को जोड़ेंगे, उस आंदोलन को जोड़ेंगे, मजदूर आंदोलन को जोड़ेंगे, अपने साथ बातकारियों को जोड़ेंगे और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर देंगे। मुंह की खानी पड़ेगी केंद्र सरकार को, और इस काले कानून को जो बिल ला रही है अधिवक्ताओं के खिलाफ, इसको उसे वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और अभी मेरी मौजूदगी है गोंडा जनपद के कलेक्टर परिषद में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देश में जो अधिवक्ता है उनके अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर काफ़ी आक्रोश है और इस समय वो आंदोलनरत है। आखिर क्या कारण है कि जो देश का अधिवक्ता है आंदोलनरत है? यूँ कहा जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आई है, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कभी किसान, कभी छात्र, कभी नौजवान, कभी बेरोजगार, कभी अधिवक्ता, कहीं ना कहीं प्रतिदिन आंदोलन चलता आ रहा है। अभी मैं गोंडा जनपद में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता बंधु हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और ये आपको बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि जो है देश का जो अधिवक्ता है ये न्यायिक कार्य छोड़कर, यानी अदालती कार्य को छोड़ करके आज सड़कों पर आ चुका है और सरकार के खिलाफ जो है इस समय आंदोलन करने पे। सर, आपका परिचय और क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरह से जो सरकार ये अध्यादेश लाने वाली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दीनानाथ त्रिपाठी एडवोकेट है जी। मैं बार एसोसिएशन गोंडा का पूर्व अध्यक्ष हूँ जी। ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत अध्यादेश या संशोधन बिल ला रही है अधिवक्ताओं के एक्ट में, जो अधिनियम है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस फांसीवादी सरकार को, नाजीवादी सरकार को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इनके कुकर्मों के खिलाफ अधिवक्ता लड़ता है संगठित होकर। इसलिए इनको इसकी ज़रूरत पड़ी कि अधिवक्ताओं की जो आज़ादी है, इस देश को आज़ाद हमने करा, आज़ादी अपने दम पे हमने दिलाई। अब हमारी ही आज़ादी ये छीनना चाहते हैं। हम अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे, चाहे हमको आज़ाद भारत कराने की तरह फिर से लड़ाई लड़नी पड़े स्वतंत्रता की, उस तरीके से हम लड़ेंगे। इनके इस संशोधन बिल को हिंद महासागर में दफनाने का काम अधिवक्ता करेगा। अच्छा, जिस तरह से अमित शाह जी ये कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून ला दिए जो देश हित में नहीं थे।
कहीं अमित शाह जी इस कानून को भी ऐसा तो नहीं देखते हैं कि जो ये अधिवक्ता जो अभी तक जो कानून चल रहा था वो देश हित में नहीं था, इसलिए इसमें संशोधन किया हो? क्या कहना चाहेंगे इस मैं पर? अमित शाह और मोदी से पूछना चाहता हूं और उन तमाम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि सन 52 के पहले आज़ादी के समय इनका क्या वजूद था? इनकी तो पैदाइश सन 52 में हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी को बनाया, उसके बाद इनकी पैदाइश हुई है। या आज़ादी के रणबांकुरों के आज़ादी की लड़ाई के बारे में क्या बात करते हैं? इनका संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं है, इनका कानून बनाने में कोई योगदान नहीं है। ये उन तमाम चीज़ों को जो वर्षों से तमाम हुकूमतों ने बनाया है उसको ख़त्म करने का, उसको बदलने का, उसको बेचने का काम ये सरकार कर रही है। अमित शाह जिन्होंने जस्टिस लोया की हत्या करा दी, वो क्या बात करेंगे? वो क्या बात करेंगे पुराने आंदोलनों के बारे में और संविधान के बारे में? उनकी क्या औकात है बात करने की? अब ये है गृह मंत्री हो गए, अब जो मर्जी चाहे वो कहते रहें। उनके कहने से कोई बात अधिवक्ता मान लेगा? कतई नहीं मानेगा, कतई नहीं मानेगा। अपने आंदोलन को चलाएगा और आंदोलन में जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी हम चलाते रहेंगे। अच्छा, अभी जैसा आपने कहा कि अमित शाह जी ने जो है हत्या करवा दी, किसी जस्टिस के नाम लिया। इससे पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और वो देश के आज बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी, अमित शाह जी बार बार ये कहते हैं कि हमने देश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए अच्छे तरीके से काम किया है। इसके जो पूर्व की सरकारें रही हैं वो इन लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार करती थी। तो आखिर क्या कारण है कि अधिवक्ता समाज धीरे धीरे, कहावत है अपने मियाँ मिट्ठू बनना। अधिवक्ताओं के लिए एक काम बताते हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हिंदुस्तान की हुकूमत आज तक लागू नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कौन काम किया? हिंदुस्तान की हुकूमत आज तक जूनियर अधिवक्ताओं को भत्ता नहीं दे पाई। कौन सा काम उन्होंने किया? तमाम अधिवक्ताओं के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे पाए। आज भी हम अपने टीन सेट के नीचे बैठते हैं, हमारे लिए चैम्बर नहीं दे पाए। हमारे लिए तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है, उसको नहीं दे पाए। हमारे दीवानी के अंदर, गोंडा के अंदर बहुमंजिली बिल्डिंग प्रतीक्षारत है, अभी तक उसका काम नहीं शुरू हो पाया। पूरे कैंपस के अंदर गंदगी रहती है, सड़कें ठीक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या किया है इस भारत सरकार ने? कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। किसानों के लिए क्या किया? अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो जो 3 कृषि कानून, काले कानून लाए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और वापस लेना पड़ा। वो आंदोलन था, उससे जबरदस्त आंदोलन अधिवक्ताओं का होगा। उतनी दिन तक हमको आंदोलन लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नीचे की जुडिशरी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक हम अदालत के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहिया अगर अदालत है तो दूसरे चक्के हम हैं, दूसरी पहिया हम हैं। बार और बेंच सामंजस्य नहीं रहेगा। अगर हम आंदोलन में रहेंगे तो पूरी न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी और हिंदुस्तान की हुकूमत नाचने लगेगी, चल नहीं पाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे बड़े बड़े अधिवक्ता, चाहे चुनाव का सवाल हो, चाहे ईडी का सवाल हो, चाहे जिस भ्रष्टाचार का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ने का काम अधिवक्ता करता है, जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी और अमित शाह घबराए रहते हैं कि कब उनके खिलाफ क्या जजमेंट हो जाए। इसलिए इस बिल को लाने की उनको आवश्यकता पड़ी है। अच्छा, ऐसा क्या इस बिल में है सरकार जो ला रही है जिससे अधिवक्ताओं को जो है समस्या हो रही है? हम ये दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। इस बिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अधिवक्ताओं के हित में है। हिंदुस्तान के अंदर अगर बाहर से वकील हायर किए जाएंगे, अधिवक्ता हायर किए जाएंगे और हायर करके वो जुडिशरी के अंदर लाए जाएंगे, तो हिंदुस्तान का अधिवक्ता क्या करेगा? हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं के लिए बचेगा क्या? सही है। जो फॉरेन विदेशी निवेश है जी, आर्थिक रूप से जिससे हिंदुस्तान खोखला हो रहा है, अगर विदेशी अधिवक्ता आएंगे हिंदुस्तान के अंदर तो हम खोखले हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सुविधाएं मुवक्किल को मिलनी चाहिए, जो हम सुविधाएं देते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हमको अगर बांध दिया गया
कि हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, हम किसी अत्याचारी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम अपने हक को मांग नहीं सकते हैं, हम अपने मुवक्किल के लिए जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको ललकार नहीं सकते हैं, फिर बचा क्या है इसमें? अगर इस तरीके से हमको बांध दिया जाएगा फिर इसमें है क्या? इस संशोधन को लाने की आवश्यकता केंद्र की हुकूमत को इसलिए पड़ी है कि आज की तारीख में अधिवक्ता से लेकर किसान से लेकर मजदूर से लेकर कर्मचारी तक महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए ऐसे संशोधन बिल को ले आओ कि उस पर चर्चा बंद हो जाए, इस पर चर्चा शुरू हो। यानी ये कहना चाहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को रोकने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को जो है कम करने के लिए ये कानून लेकर के आ रही है। कम करने के लिए नहीं, उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए ये कानून ला रही है। हाँ, तो अगर सरकार नहीं मानती है, जैसे किसानों का आंदोलन बहुत दिन तक चला, वर्षों तक चला, हम कह सकते हैं, बहुत दिन कह सकते हैं, तो क्या ये अधिवक्ताओं का आंदोलन अभी पूरे देश में चल रहा है? क्या ये ऐसे देखा जाए कि एक तरफ जो किसानों का आंदोलन था, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं का आंदोलन है, या उसी रास्ते पर निकल रहा है, कुछ लंबा चलने वाला है, या कम समय में सरकार इसकी मांग को मान लेगी? ये अधिवक्ताओं का आंदोलन, अधिवक्ताओं के बीच में बड़े बड़े आंदोलनकारी अधिवक्ता, किसान आंदोलन अगर संगठित होके 385 दिन चलाकर और सरकार को ये मजबूर करती है कि मोदी जी खड़े होते हैं 8 बजे रात को मीडिया पर, तो कहते हैं किसानों की सेवा में हमारे कोई कमी रह गई थी, 3 काले कृषि कानून हम वापस लेते हैं। तो ये अधिवक्ता, हम किसानों को जोड़ेंगे, उस आंदोलन को जोड़ेंगे, मजदूर आंदोलन को जोड़ेंगे, अपने साथ बातकारियों को जोड़ेंगे और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर देंगे। मुंह की खानी पड़ेगी केंद्र सरकार को, और इस काले कानून को जो बिल ला रही है अधिवक्ताओं के खिलाफ, इसको उसे वापस लेना पड़ेगा। यानी जो अधिवक्ता बंधु है पूरा मोड़ बना चुके हैं पूरे आंदोलन रूप में कि सरकार को इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं 30 हजारी से लेकर दिल्ली के दिल पर, दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई है केंद्र के, उस पर अधिवक्ता मुंह डर रहा है, आंदोलन कर रहा है। अगर दिल्ली के अंदर आंदोलन हो रहा है, दिल्ली की 7 कोर्टें बंद चल रही हैं, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उसमें आ रहे हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता आ रहे हैं, तो दिल्ली से आवाज़ जब निकलती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर स्टाम्प से लेकर और नोटरी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था को हम चोट पहुंचा चुके हैं अपने आंदोलन से। इस सरकार की तो हम चूल्हे हिला देंगे और बहुत चंद समय में चूल्हे हिलाएंगे। इनको ये संशोधन बिल वापस ही लेना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से अधिवक्ता जब कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, खुखार अपराधी का भी सामना होता है, एक गांव के गरीब व्यक्ति का भी सामना होता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे अपने पत्रकारिता के दौर में कि जब अधिवक्ता कोर्ट में जाता है, केस लड़ता है, बाहर निकलता है, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसके साथ जो है अनहोनी कर देते हैं, उसकी हत्याएं कर देते हैं, कभी रोड एक्सीडेंट के तहत मरवा देते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को अधिवक्ताओं के हित में कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे अपराधियों को उनके अधिवक्ताओं के ऊपर जो है कोई ऐसा हमला करने से पहले सोचे? यही तो हम कह रहे हैं कि वर्षों से हमारी मांग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रदेश की बार काउंसिल, पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं की ये मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, जिसका प्रारूप हिंदुस्तान की हुकूमत को, प्रदेश की हुकूमतों को, हमारी बार काउंसिल ने, जिले के तमाम अधिवक्ता बार संघों ने उसका प्रारूप भेज चुका है। लेकिन ये सरकार जो नाजियों की सरकार है, हिटलर के चिन्हों पर चलने वाली सरकार है, ये कतई उस बिल को लाके अधिवक्ताओं को संरक्षण नहीं देना चाहती है, जिसके कारण अपराधी और नेता जिसके खिलाफ हम लड़ते हैं वो भी हमको हताहत करने में चूकते नहीं है। इस प्रोटेक्शन एक्ट को भी हमने अपने मांग में रखा है कि इसको पहले लागू कीजिए और ये बिल वापस लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका परिचय और ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार जो है अधिवक्ताओं पे जो है कानून लेकर के विधेयक लाने का प्रयास कर रही है, ला रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
हमारा नाम राजकरण अकेला है जी मैं पूर्व डीजीसी रेवेन्यू रह चुका हूँ। जी ये सरकार जो कानून ला रही है पूरा काला कानून है, अधिवक्ताओं के हित में कतई नहीं है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा था, वो न करके अधिवक्ताओं को पर अंकुश लगाने के लिए, इनकी स्वतंत्रता बाधित करने के लिए ये कानून बनाया गया है, जो कतई हम लोग मानेंगे नहीं। इसके लिए आंदोलन चल रहा है, आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। अच्छा, अगर सरकार नहीं मांग कर सुनती है आप लोगों की, तो अगला कदम क्या हो सकता है अधिवक्ताओं का? हम लोग यहाँ से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये आंदोलन हमारा चलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। यानी पूरा सरकार से पूरा आर पार की लड़ाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण रहा है, हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण रहा? सरकार बार बार क्यों, कभी किसानों से कभी अधिवक्ताओं से, क्यों ऐसा कानून लाने का प्रयास कर रही है? कभी किसान उलझ जाते हैं, कभी अधिवक्ताओं से उलझ जाती है। क्या दिखाना चाहती है सरकार? सरकार पूरी तरह से अपना तानाशाही और रुख अपनाए हुए है। ये आए दिन ये कोई नया नया संशोधन लाती है, इनको संविधान में वो संशोधन करना है, इसलिए अधिवक्ताओं के ऊपर पहले से अंकुश लगा देती हैं कि हमको ये अधिवक्ता कुछ आवाज़ ना उठाए, इसलिए हम आसानी से संविधान में संशोधन कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।